तो हमने क्या किया कि इस जिले के जो जिलाधिकारी हैं, डीएम साहब, एसपी साहब, तीन प्रखंड जो सबसे ज्यादा प्रभावित था, बरौली, बैकुंठपुर और सिंधौलिया, तो तीनों प्रखंड के बीडीओ, सीओ, एमओ सबको हम लोगों ने ग्रुप में लाया। बहुत बड़ी बात है कि कोई ग्रुप छोड़ के गए नहीं। कुछ नए लड़के जो थे उत्साह में आकर के 20-20 फोटो उसमें डाल देते थे। एक बड़े अधिकारी का फोन आया देख करके कि भाई जी आप लोग हम लोगों को शामिल कर लिए हैं। अब चूंकि ये ऐसा एक चीज है कि इसमें से निकलना भी नहीं बन रहा है और इतने सारे लड़के फोटो डालते हैं तो हम लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं या दूसरे काम से हम लोग का ध्यान इधर भटक जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े अफसर लोगों को हम लोगों ने देखा है कि बहुत मोबाइल फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है। आजकल लोग कई सारे ग्रुप से जुड़े होते हैं, बहुत सारा फोटोग्राफ आता है। तो फिर भी हम लोगों ने आग्रह किया कि सर बच्चों का मनोबल बनाने के लिए आप थोड़ा सा रहिए। अब धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और ये कारवां बनता गया। हमारे मन में एक चीज आया, हमको लगा कि हम अभी फिलहाल हमारा रांची जाना होता है, तो हमने 2-3 चीज किया था। हमको लगा कि उस चीज को भी इस पे लागू किया जाए। हमारे ही समाज के, सोसाइटी के कुछ अच्छे लोग जो लोग किसी बीमारी से नहीं रहे, उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी, तो हमने एक मीडिया के भाई थे और बहुत नेशनल चैनल के लोग थे, उनकी ट्रेन से नींद में वो चलते चलते गिर गए थे और अचानक उनकी मौत हो गई थी। परिवार बहुत बदहाल था, तो हमने सोशल मीडिया पे चलाया कि भाई आप लोग आगे रहिए, और उसमें क्या हुआ, बहुत लोग आगे रहे। तो हमको लगा कि कुछ बात है और कहाँ से आएगा भाई, अब किससे चंदा मांगिएगा, एक तो कोरोना का महाकाल है, कहाँ से आएगा। तो हमने क्या किया कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला और सबसे पहले एक हमारा दोस्त है जो सिंगापुर में रहता है, वहां से उसने 1000 रुपया डोनेट किया और हमको लगता है कि उसको हम लोग डालते गए। जितना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है विकास जी, हम लोग उसको डालते गए और वो कारवां बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि अच्छा खासा रकम आया। और जो भी पैसा आया मैम, हम लोग जो ये लोग जो 4-5 लोग 10 लोग काम कर रहे थे, इन्हीं में से एक लड़के को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और उनके अकाउंट में लोग डालते गए। फिर काम बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया। स्थिति ये हुई कि लगातार 30 दिन, शायद 30 दिन ना 33 दिन, मतलब 33 दिन लगातार ये लोग पानी में जा करके, और ये लोग वैसे जगह गए जहाँ पे प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आप ही गए हैं, पंकज जी हैं, पंकज जी भी हैं, पंकज गुप्ता जी हैं, शिक्षक हैं, आप लोग हमने देखा है, हम लोगों ने आप लोग वैसे वैसे जगह पे साहब जा रहे थे कि सोच करके जो है ना एकदम रोंगटे जो है वो सब खड़ा हो जा रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे लोगों का मनोबल बढ़ते गया और चूंकि मैं एक संस्थान से आज के डेट में मैं जुड़ा हुआ हूँ, गोल इंस्टीट्यूट एक संस्था है, मेडिकल कंप्यूटेशन होता है, पुरानी संस्था है, 23 साल पहले से संस्था चल रही है। लगभग 12-14 हजार से ज्यादा डॉक्टर आज के बनकर के बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम लोगों ने कभी उस संस्था का नाम नहीं लाया क्योंकि हम लोग को राजनीति नहीं करना था। और सबसे बड़ी सौभाग्य ये बात है कि हमारे ग्रुप में, हम लोग के ग्रुप में लगभग इस जिले के सारे नेता हैं और संजोग देखिए मैं कि किसी ने उस पर राजनीति नहीं की। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए थे, कभी इन लोगों ने अपने पार्टी को आगे नहीं लाया और समाज सेवा की भावना की ये सारे लोग आगे आए और आगे आकर के एक मानवता का मिसाल इन लोगों ने कायम किया। तो फिर हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था के जो हमारे एमडी हैं विपिन सर, उन्होंने कहा कि काली जी आप लोग काम कर रहे हैं, इसका आगे का नतीजा क्या होगा आप लोगों को कुछ पता है? इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? आप बोलते कि कुछ नहीं सर, लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप क्या बोले? नहीं, उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि मेडल क्या चीज होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो आप जाइए और अपने टीम के समूह के लोगों से बात कीजिए और उनको सम्मानित कीजिए। फिर हमारी बात रामेश्वर भैया जी से हुई, क्योंकि ये गार्जियन के तौर पर उसको लीड कर रहे थे। हमने भैया से बात किया, भैया ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात होगी और ये हम लोग का सौभाग्य होगा कि हम लोग बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई छोटा मोटा मुहिम बना और उसमें हम लोगों ने सोचा कि चलिए बच्चों को सम्मानित किया जाए। तो जिसका प्रतिफल है कि आज हम सारे लोग, आप लोग गार्जियन के तौर पर बैठे हुए हैं, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए ही हम लोग सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए हमको लगा कि ये सारी चीजें आप लोगों के, एक चीज हम लोगों ने मैच किया
और हमको लगता है कि इसकी चर्चा इस सभा में होनी चाहिए। ये लोग जब गए थे बाढ़ में काम करने, तो किसी महिला ने, एक हमारे टीम के जो दीपक बाबू हैं, और बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, उसने कहा कि ऐसा ही घूमता रहो, खाली चिवड़ा बांटला से हो जाएगी, खाली खाना बांटला से, पुलाव बांटला से हो जाएगी, औरत सब के कोनो परेशानी ना होला, तनी के समझ में नहीं आ, पूरा हम के पानी में भीगल बनी सब इस सब तनी के घर में बेटी को हम लोग ना सिखा रहे। इस तरह से उसका रिएक्शन था, उसका डर था, ये कंफ्यूज था लड़का। बोला कि भैया आप समझ नहीं पाए। हम रुको। फिर हम लोग को लगा कि जो महामारी से जुड़ी हुई जो चीज होती है, क्योंकि जाहिर सी बात लगता है खुल के बोलना भी चाहिए, इसलिए भी बोलना चाहिए कि ये लोग खुद आगे आकर के उसमें काम किए। तो एक हमारी मित्र हैं, सिनेर्जी पैड पे बहुत बड़ा काम करते हैं बिहार में, और उनके प्रयास से लगभग आपके जिले में भी एक आध पेट्रोल पंप से सिनेर्जी पैड की मशीनें लगी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि खाली जी खुद हमको भी नहीं, बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं थी। सिनेर्जी पैड के बारे में हम लोग जानते थे, और हम वो बोले कि आप क्या जानते हैं सिनेर्जी पैड के बारे में। हम बोले बस ऐड देखते हैं, वो हाइजीन ये होता है, जितनी हमको जानकारी थी हमने उनको बताया। उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया। फिर ये लोग गए और महिलाओं से बात कराए, नागमणि जी बैठी हुई हैं, इनसे बात हुई, ये सारे लोग तैयार हुए। और मैं इतना बड़ा चीज हुआ कि जब ये लोग बांटने लगे तो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने पहले दिन डाला था, तो एक आध लोग नकारात्मक जो होता है प्रतिक्रिया दी। जब ये लोग आकर के बांटने लगे लोगों के बीच, इतना बड़ा मैंने चेंजिंग आया। हमको लगता है कि हमारा मुहिम जो है वो सक्सेस हुआ, मतलब इन युवाओं की सोच भी बदली। इसमें से कुछ ऐसे युवा थे जो बोल रहे थे भैया जी ये सब हम लोग कैसे करेंगे, लोग हम लोग को मारने लगेगा, गाली देने लगेगा। फिर हम लोगों ने कहा, फिर हमने इनको मोटिवेट किया, सिनेर्जी पैड होता क्या है। जब सरकारी स्कूल में लोगों को दे रही है, सिनेर्जी पैड पे फिल्में बन रही है, सिनेर्जी पैड को लेकर के ऐड आ रहा है टीवी पे, तो आप लोग क्यों नहीं, और अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा। तो ये सारे लोग आगे आए और ये बहुत बड़ा चीज हुआ। इसी बीच एक और बड़ी बात हुई, लास्ट पॉइंट है, हमको लगता है उसको रख करके फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे चीज को। हमारी टीम में, हम लोगों की टीम में एक व्यक्ति है, काफी पढ़े लिखे हैं, ज्ञान प्रकाश जी, बरौली ब्लॉक के हैं, बाहर रहते हैं और प्रवासी बिहारियों के लिए बड़ा काम करते हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा जल संसाधन विभाग को, केंद्र सरकार को लिखा बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए। वो सारी चीजें हैं डेट वाइज हम लोगों के पास, और उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग किया, और भी कई केंद्र की सरकार के जो मंत्री हैं उनको उन्होंने टैग किया। और बहुत खुशी की बात है, आज अभी बताते हुए सीना चौड़ा हो रहा है कि उनके उस आग्रह को संज्ञान में लिया गया। वहां से फिर एक लेटर जो उस विभाग के जो सचिव थे उन्होंने बिहार गवर्नमेंट को लेटर लिखा, और उन्होंने कहा कि बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जहाँ पे बाढ़ आई है वहाँ के जो सोशल लोग हैं और जो वहाँ के राजनीतिक लोग हैं, सभी लोगों को एक साथ मिल करके और एक समन्वय समिति बना करके, आपस में समन्वय बना करके इसके अस्थायी समाधान के लिए काम होना चाहिए। ये सारी चीजें लेटर में मैं मेंशन है, हम लोगों ने डाला। ये अलग बात है कि आज उस चीज को लेकर के नीति भी हो रही है, होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, इनका राजनीतिक है अपना, वो लोग आगे कर रहे हैं। रामेश्वर भैया जी बहुत दुखी थे कि काली बाबू पिछले 40 साल से ज्यादा हो गया बाहर आते हुए, हम लोग को इस पर काम करना चाहिए। बोले ठीक है भैया, अभी तो मुहिम चल रहा है, हम लोग भी उसके लिए बहुत सारा चीजें भी सोचे हुए हैं। तो ये हमारी मुहिम का दो बड़ा चीज निकल के आया। एक तो सामाजिक बदलाव, युवाओं की सोच बदली, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। गाँव में इसकी बहुत अवहेलना होती है, मैं लोग एकदम बात नहीं करने देते हैं। अभिषेक रंजन जी से बात हो रही थी, पंकज गुप्ता जी से बात हो रही थी, ये लोग भी जाकर के अभिषेक सर पूरा दवा का बड़ा पंखल लेकर के जाते थे, डेली करते थे। एक हमारा दीपक है, भुजिया गांव में गया हुआ था और इसको सांप काट लिया, हालांकि शायद पनिया सांप था, वो काट लिया था। तो ये लड़का, और हम लोग लगातार फोन से मॉनिटरिंग करते थे, बोला कि भैया हमको सांप काट लिया है और हम थोड़ा विचलित हो रहा है, लेकिन अभी ग्रुप में नहीं डालिएगा, नहीं तो हमारे साथ के जितने लड़के हैं वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाएंगे। इस लड़के की हिम्मत को दाद देना चाहिए, एक बार कम से कम ताली बजाएं।
ये लड़का जाकर के तुरंत अपना इलाज कराया और फिर अगले दिन से लग गया। एक लड़का हम लोगों के बीच में सूरत बैठा हुआ है, उसी गांव में इनको सांप काटा और अगले 1 घंटे बाद वो रोड से उतर करके किसी घर में खाना पहुंचाने जा रहे थे और खुद डूब गए। इतनी पानी थी कि खुद डूब गए, पानी वानी भी बेचारे पी लिए थे। तो खैर हम लोगों ने मिलकर के काफी मोटिवेट किया और हमको लगता है कि ये चीज आज बहुत जरूरी था कि हम लोग मनोबल बढ़ाए, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। और हमको लगता है कि आज आप लोगों के आशीर्वादों से इनका हौसला बढ़ेगा। तो यही सब है। इस बात को बोल करके हम अपनी बात को अभी खत्म करते हैं।